ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? राजस्थान। 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। यस। मैरिज के बाद से ही आपकी वाइफ के ऊपर, आपके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप बताएं क्या क्या होता था आपके साथ, खुल के बताएं अपनी गवाही में। 2021 में मेरी जो हुई, और उसके बाद में मेरी वाइफ को जैसे सपने आते थे, जैसे कई लेडीज यहाँ आके इनके सपने में बैठ जाती और इनके जादू टूना करती, तिलक वगैरह लगाती। इस हिसाब से ये इनके दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और उस जादू टोने के बाद, दुष्ट आत्मा के अटैक होने के बाद आपकी वाइफ जो थे वो डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। और जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ महीने के बाद में, बेबी के बाद में सोचा, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद में 2022 में जब डिलीवरी का टाइम आया तो मेरी वाइफ के जैसे डिलीवरी हुई, उस टाइम बेबी गर्ल के साथ हुई। तो होते पानो मेरी बेबी गर्ल ब्लू हो गई थी, जैसे रंग उसका, और सांस नहीं आ रहे थे, और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई थी। मतलब जिस दिन पैदा हुई उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। यस ब्रदर। और जब ऐसा इनके साथ हुआ तो उसके बाद फिर आपके मन में क्या आता था कि बेबी जो था वो डेड हो चुका है? लोगों के बच्चों को देखते थे, या मन में क्या चीजें आपके चलती थी उस समय, आपके या आपकी वाइफ दोनों के? ब्रदर, हम दोनों कमरे में बैठ के रोते थे, परमेश्वर आगे दुआ करते थे, परमेश्वर तू हन्ना को दिया, तेने सारा को दिया, हमें भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा परमेश्वर। और जब उसके बाद सेकंड टाइम आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में हम 20 फरवरी को कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे, और जिस बस में हम जा रहे थे वो बस रास्ते में पलट गई, और मेरी वाइफ लेफ्ट साइड में बैठी थी, राइट साइड की जितनी सवारियां थी मेरी वाइफ के ऊपर आ गई, और इस वजह से उनके पेट पे भी दबाव आया। और हमने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपके बेबी पे ब्लड जम गया है। और जब डॉक्टर ने ये बताया कि ब्लड जम गया है तो उसके बाद क्या उन्होंने बताया कि मेडिसिन खाने के लिए बोला, या क्या बताया फिर? जी ब्रदर, उन्होंने मेडिसिन दिया, मेडिसिन मेरी वाइफ खाती रही। और आपकी वाइफ ने जब लगातार मेडिसिन भी खाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि पेट में हमेशा इनकी तकलीफ रहती थी। हाँ और जी। उसके एग्जैक्ट 9 मंथ बाद जब बेबी बॉय हुआ, बेटा हुआ, तो उसकी कंडीशन कैसी थी उस समय? जब मेरे बेबी हुआ तो उस टाइम उसके सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बोला जैसे पहले बेबी हुआ था उसी तरह से इसकी कंडीशन है, तो हमें इसे भर्ती करना पड़ेगा। उन्होंने वेंटिलेटर पे भर्ती कर लिया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में बच्चे को रिकवर होने में 5 से 7 दिन लग जाएंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप भर्ती कर लो। हमारे पास ब्रदर जी इतना पैसा भी नहीं था, हमने भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ अनॉइंटिंग ऑयल था जो खामरा में लेके जाया करता था। जब मीटिंग के दौरान मैंने अंदर जाके मैंने कहा मुझे बेबी को मिलने दो। जैसे ही मैं बेबी को मिला, मैंने सिर पे, उसके फेफड़े पे, हर जगह मैंने ऑयल लगा दिया, अनॉइंटिंग ऑयल। ऑयल लगाते पर मुझे एक शांति सी रिलैक्स महसूस हुई। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट दिन हमने डॉक्टर को फोन करके पूछा, डॉक्टर ने कहा आपका बेबी स्टेबल है। जो 5 दिन में बता रहे थे, 3 दिनों में उन्होंने छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा आपका बच्चा बहुत कीमती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बहुत सभी जन। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, तारीफ करें सबसे पहले, हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करें इन टेस्टिमनीज के लिए भी, धन्यवाद करें परमेश्वर का। लगातार टेस्टिमनीज जारी रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि पूरे के पूरे रोड्स जितने भी चर्च की ओर जाते हुए सारे ब्लॉक हो चुके हैं, पूरी गाड़ियों के साथ बुक है। सो ट्रैफिक टीम को मेरी ये अनाउंसमेंट है कि जहां पे भी लोग हैं, जिस भी रोड पर हैं, वहीं पर लोगों को उतारकर फटाफट मीटिंग प्लेस पर उन्हें पहुंचाया जाए, ताकि वो पैदल आके लगातार जल्दी से बैठ सकें। क्योंकि 2-2, 3-3 किलोमीटर पर पूरे ब्लॉक रोड्स होने की वजह से 2-2 घंटे जो है लोग नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी बात करते थे ना स्वीट प्रॉब्लम्स की, तो वो ये स्वीट प्रॉब्लम मैं आपसे बात कर रही हूँ कि स्वीट प्रॉब्लम है कि जहाँ भी कहीं गाड़ियों में लोग हैं, 4 व्हीलर्स में लोग हैं, जहाँ कहीं भी गाड़ियों में हैं, उन्हें वहीं से उतार के पैदल आने के लिए कहा जाए, ताकि वे जल्दी से प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में पहुंच सकें। क्योंकि 3 किलोमीटर से भी आने के लिए उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे, ताकि समय पर वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सके। ट्रैफिक टीम
जहां कहीं गाड़ियां हैं वहीं से उतारकर परमेश्वर के घर में उन्हें जल्दी से लेकर आया जाए। हालेलुया। और सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपनी टेस्टिमनीज को एंजॉय करें, तारीफ करें परमेश्वर की। आज जो भी टेस्टिमनी सुनेंगे और जितने भी तारीफ करेंगे, एंजॉय करेंगे, 10 तार वाले बाजों के साथ, हालेलुया के साथ टेस्टिमनीज को एंजॉय करेंगे, वो टेस्टिमनीज आपका हिस्सा ठहरेंगी। हालेलुया। सो ट्रैफिक टीम जल्दी से लोगों को गाड़ियों से उतारकर पैदल आने के लिए कहा जाए ताकि जल्दी से पहुंच सके। खामपुरा चर्च के जितने रोड्स हैं चारों दिशाओं में वो पूरे बुक हो चुके हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। सो उन्हें पैदल आकर प्रभु के घर में बैठने के लिए बोला जाए सभी रोड्स के ऊपर, ताकि हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में आज की मीटिंग को सुन पाए। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इक्लीसिया अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। जो टेस्टिमनीज है आपने उन टेस्टिमनीज को भी ध्यान